प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल अगर आप देखो तो वो कह रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज को यूज करते हुए आप इनको एक्सपेंड करो। 6 पार्ट्स हैं इसके अंदर भी। अच्छा, लॉज ऑफ लॉगरिथम यहां मैंने दिए हुए इनको, जो इसी एक्सरसाइज की पहली पहली जो एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें इन लॉज को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। एक प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ। तो इन्हीं को यूज करते हुए हम इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। सादा सी बात है, देखो बहुत आसान है। यहां से शुरू होकर 6 के 6 पार्ट्स यहां पे खत्म हो गए। इसी से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हाउ सिंपल दे आर। पार्ट 1 है लॉग ऑफ 11/5, तो यहां पे यूज होगा ये क्वोशंट लॉ। जब लॉग दें आप x/y का, तो इसको लिख सकते हैं आप लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। तो आइए इसको लिख देते हैं। लॉग ऑफ 11/5 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। ये आंसर हो गया। यहाँ क्वेश्चन, अगले स्टेप पे आंसर। हाउ सिंपल। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, वो है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 a⁻6 और बेस है 5। तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 लिख दिया। ये बाकी वैसे का वैसे ही सारा कुछ। फिर अगले स्टेप में, अब ये पावर है तो पावर लॉ को यूज करते हुए कि अगर यहाँ पावर हो तो ये पावर स्टार्ट में आ जाती। इसी चीज को यूज करते हुए हमने पावर स्टार्ट में लिया। लॉग ऑफ 8 a6 और बेस 5 है। फिर अब ये 1/2 वैसे का वैसे ही है। अगर ये लॉग इस 8 a6 का है, अगर आप ब्रैकेट हटाना चाहें तो हटा भी दें कि 8 मल्टीप्लाई बाय a⁻6 है, तो ये वो वाला लॉ यूज होगा। कौन सा? वो प्रोडक्ट लॉ, पहला कि लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ 5। तो आ जाओ, लॉग ऑफ 8 a6 ये आ जाएगा लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ a6। ये 1/2 वैसे ही चलता आएगा। लॉग ऑफ 8, अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या होगा? 2 टू 4, 4 टू 8, या दूसरे लफ्जों में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 8 हुआ 2 की पावर 3, ऐसा। अच्छा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस, अब ये पावर लॉ अगेन यूज होगा लॉग ऑफ a⁻6, तो 6 स्टार्ट में आ गया। ये हो गया 6 इंटू लॉग ऑफ a, और बेस वही 5 एज इट इज चलती आ रही है। यहां भी बेस 5 लिखनी है। ओके, अब देखो मेरा बच्चा, यहां भी पावर लॉ यूज होगा। ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये 1/2 चलता आ रहा है। पावर लॉ, अब ये पावर है 2 की पावर है तो ये स्टार्ट में आ गई, और लॉग ऑफ 2 विद बेस 5 प्लस 6 लॉग ऑफ a बेस 5। अब 1/2 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। एक ये टर्म है और एक ये, जब इससे मल्टीप्लाई हो गई होगा 3/2 log ऑफ 2 विद बेस 5 प्लस 6/2, ये 1/2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 6/2 और log ऑफ a विद बेस 5। ये कटता है? ये तो नहीं कटता। 3/2 log ऑफ 2 और बेस 5, ये वैसे का वैसे ही आ गया। और ये कटता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बचेगा 3 log ऑफ a विद बेस 5। तो ये आपके पास इसका फाइनल उत्तर, फाइनल आंसर हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे अगर आप आओ तो ये दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ a²/b। यहाँ पे a² और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और c डिवाइड हो रहा है, तो क्वोशंट लॉ भी लगेगा और प्रोडक्ट लॉ दोनों लगेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ a² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b, प्रोडक्ट की वजह से प्लस का साइन आया, और क्योंकि डिवाइड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ c। अब यहाँ पे एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि a² है, इसको एक्सपेंड करना है मैक्सिमम, तो स्क्वायर पावर लॉ इस्तेमाल करते हुए यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा, और लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ c, नेचुरल लॉग है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, वो है लॉग ऑफ xy/z और पावर है 1/9। पावर लॉ, अच्छा अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें ना हर स्टेप में कि बाय यूजिंग पावर लॉ, बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ, तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख दें, या फिर यहाँ पे साइड पे 3 नुक्ते इस तरह लगा के सिंस का मतलब होता, और यहाँ पे लिख दें कि बाय यूजिंग फला लॉ या फला, जो भी है। ठीक है, ये समझाने के लिए किया, ये भी और ये भी। आओ, 1/9 नीचे आ गया पावर लॉ यूज करते हुए, लॉग ऑफ xy/z 1/9 वैसे का वैसे ही। अब इसको यहाँ प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा और क्वोशंट लॉ भी, तो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ z। फिर फिफ्थ वाले पार्ट पे आओ, नेचुरल लॉग ऑफ 16x³ और होल का क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या? पावर 1/3। अच्छा, अब ये इसकी पावर है तो ये पावर लॉ को यूज करते हुए 1/3 स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग और 16x³ 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। देखो ना 16 क्या होता है, इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 x³ 1/3 वैसे का वैसे ही। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³ 1/3 एज इट इज। ये पावर है तो ये स्टार्ट में आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस ये 3 है, x की पावर 3, ये भी पावर स्टार्ट में आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझाने के लिए था, ये मैं मिटा रहा हूँ। आओ आगे, इसको अब मैं 1/3 का जब इस 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2, और फिर ये हो जाएगा 3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/3 नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये कट गया,
3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ये वैसे का वैसे 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। क्लियर। 6 वाले पार्ट पे आओ तो वो है लॉग ऑफ 1 माइनस ए अपॉन बी पावर 5 और ये इसकी बेस है 2। ये पावर है, ये स्टार्ट में चली गई लॉग ऑफ 1 माइनस ए अपॉन बी और ये 2 इसकी बेस है। ये 5 हमने लिख दिया। अब ये लॉग किसका है, इस 1 माइनस ए का, तो लिख दिया। अब क्वोशिएंट लॉ यूज होगा क्योंकि ये नीचे अपॉन है, तो माइनस बी का लॉग ले लिया विद बेस 2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 उस पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।